बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शाम हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीकर्स। तो व्यूअर्स, चपली कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे और काफ़ी रेसिपीज भी मौजूद है यूट्यूब पर, लेकिन आज मैं आपके लिए इजी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आया हूँ। उन चीज़ों से मैंने ये चपली कबाब बनाए हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। काफ़ी ऐसी मुश्किल चीज़ें होती है जो घर में मुश्किल से पाई जाती हैं, तो आज मैं अपने भाई और बहनों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो घर में आसानी से बन सके और जायका भी बिल्कुल कमर्शियल लेवल पर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बीफ ले लेंगे। मैंने ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 kg बीफ लिया है। अब मैं इसको घर में ही कीमा बनाऊंगा, क्योंकि बाजार के कीमे में ये होता है कि उसमें ज्यादातर जो चर्बी होती है वो होती है, तो उससे जो कबाब है उसका जायका बिल्कुल भी सही नहीं आता। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, ये वही वजह होती है कि उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है। इससे घर में कीमा बनाते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल से। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें ना तो कोई चर्बी है ना बिल्कुल प्योर बीफ है। तो इस तरह से कीमा बना लेंगे। अब इसमें जाएगा प्याज। ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 kg कीमा लिया है, तो उसमें एक बड़े साइज का प्याज, तकरीबन 150 ग्राम प्याज होगा, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो इससे निकाल लेंगे, क्योंकि जो पानी के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर हमारे कबाब सही से नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। तो इसी तरह से इसका सारा पानी निकाल लेंगे। आप हाथों की मदद से इसका सारा पानी निकाल ले इसी तरह से अच्छे से। दोस्तों, इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है हमारे लिए, और एक छोटा सा इनाम होता है आपकी तरफ से हमारे लिए। इसी तरह से सारा पानी इससे निकाल लेंगे ताकि प्याज बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये मैंने सारा पानी निकाल लिया है प्याज से, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पानी निकाल लिया है। अब हमारे पास प्याज बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अब इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे, इसको भी अच्छी तरह से काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो अब एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें कीमा ऐड कर लेंगे सारा। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें वही चीज़ें यूज़ करेंगे जिसे मैंने पहले भी बताया है कि इसमें सिर्फ घर की चीज़ें यूज़ होगी। तो कीमा ऐड करके इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 kg के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून यूज़ किया है। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मलेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो चिपचिपाहट है, इसमें जो कीमे में जो चिपचिपाहट है वो अच्छे से आ जाए। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मलेंगे। जिस तरह घरों में लोग आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो चिकनाहट है और जो चिपचिपाहट है वो इसमें आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। ये आप इसकी जो चिपचिपाहट है वो देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें आटा ऐड करो, ये करो, वो करो, लेकिन अभी इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ नमक के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और आप इसका जो चिपचिपाहट है वो देख सकते हैं, इसका जो चिपचिपापन है ये आप देख ले, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं मकई का आटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी चिपचिपाहट या किसी चिकनाहट के लिए नहीं, ये सिर्फ जायके के लिए थोड़ी सी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप ये देख ले, मैंने 1 kg कीमे के हिसाब से तकरीबन 50 से 60 ग्राम के बीच मकई का आटा लिया है, लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में 2 टीस्पून इसमें जाएगा मिक्स मसाला, जो हर एक घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ना हो और रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में 2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च, आप कम ज्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया जाएगा, और एक चुटकी हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएंगे, और 1 टीस्पून इसमें जीरा जाएगा साबुत, और थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से कर ले। साथ में इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर लेंगे, और जो चॉप किए हुए टमाटर है वो ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें, 7 से 8 अदद, टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से मिक्स करेंगे जिस तरह नमक के साथ किया है, ताकि इसमें जो
मकई का आटा है, जो टमाटर वगैरह है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें जो मज़ीद चिपचिपाहट है वो आ जाए, ताकि हमारे कबाब बिल्कुल ऑथेंटिक बने और पकने के दौरान ये टूटे नहीं। ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, हमारे कबाब साबुत नहीं बनते। तो उसका मेन प्रोसेस यही है कि आप उसका कीमा असल से, इसका जो मेन और अहम पॉइंट है वो है इसका जो ये मिक्सचर है ये तैयार करना। अगर आप इसको समझेंगे तो आपका कबाब ना तो कभी टूटेगा और ना कभी ख़राब होगा। तो इसी तरह से इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से मिलने में और मिक्स करने में। तो इसी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल जिस तरह आटा गूंदते हैं लोग, इसी तरह से इस मिक्सचर को भी हम गूंदें, ताकि ये इसमें जो हमने चीज़ें डाली है, स्पाइसेस वगैरह, ये सारी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें जो चिपचिपाहट है वो भी आ गई है, जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ की थी वो भी अच्छे से इसमें एडजस्ट हो गए हैं। अब इसको हम देंगे रेस्ट तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, ताकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है इसका जो जायका है ये खेमे में अच्छे से आ जाए। तो इसको रेस्ट देते हैं 2 से ढाई घंटे के लिए, उसके बाद मिलते हैं। तो ये हमारे पास 2 घंटे हो गए हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, तो उसमें घी या ऑयल ऐड करके आप इसमें बनाएंगे तो इसका जायका, इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक आएगा। तो घी गरम करके इसमें जो मिक्सचर तैयार किया था उसके छोटे छोटे कबाब बना के इसमें डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी छोटे छोटे कबाब मैंने बनाए हैं। आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन जो छोटे हैं ये आपके बिल्कुल अच्छे से पक जाते हैं। जो ज़्यादा बड़े बनाते हैं तो फिर वो अगर प्रोफेशनल है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर घर में बना रहे हो तो फिर छोटे छोटे कबाब ही ठीक है, क्योंकि बड़े अक्सर लोगों से जल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मेरे एक साइड पे छोड़े हुए। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई रखेंगे ना लो, बस मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि अंदर अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। तो ये तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं एक साइड से। अब इसका साइड चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है हमारा। इसको बिल्कुल जलाना भी नहीं है, लेकिन जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए तो कबाब बिल्कुल एक साइड से कुक हो गए हैं। इसी तरह से इसका साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको 2 से ढाई मिनट के लिए पकाएंगे, 2 से ढाई मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे कबाब रेडी है। अब इसको निकाल लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल के इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये बनाने में तकरीबन हमारे 5 मिनट लग गए हैं और अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से इसको सबको निकाल लेंगे, इसी तरह से सारे कबाब निकाल लेंगे और जो हमारा सारा मिक्सचर है उसी को उसको इस तरह से पका लेंगे। चलिए अब फाइनल लुक पे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा कबाब बिल्कुल ऑथेंटिक और कमर्शियल स्टाइल पे तैयार हो गए हैं। ना कोई भी कबाब टूटा है ना कुछ, और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो भी आप जाहिर देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है इसका। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें, तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।